गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक छोटा सा टेक्निक और ट्रिक को समझेंगे जो गुना या भाग करने का है। क्या होगा? जो हमारा हेडिंग रहेगा गुना या भाग, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड कहिए। मतलब हम आपको आज जो बताएंगे वो आसानी से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करेंगे। आखिर वो किस संख्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं, वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कितना भी जीरो से किसी भी संख्या में अगर आपको कह दे कि 10 जीरो से गुना करो, 4 जीरो से गुना करो या 4 जीरो से भाग करो, इन सब सवाल का जवाब आप बेहद आसान तरीका से दे सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बोला बस 1 से 2 सेकंड में आपका जवाब आपके सामने होगा, मैक्सिमम 1 सेकंड से 2 सेकंड। क्लियर? देखिए, अब हमने अगर ये बोला कि 132 में आप 10 से भाग दीजिए, 132 में आप 10 से भाग दीजिए। अगर आप बेसिक प्रोसेस पे आते हैं तो 132 डिवाइडेड बाई 10, 1 टाइम्स लगेगा 10 आएगा, रिमेन 3 एंड 2, 3 टाइम्स लगेगा 10 3 या 30 एंड 2। यहाँ पे अब 10 में 2 से भाग नहीं लगेगा, डेसिमल लेना होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 10 2 या 20 यानी 10 दूना का 20। इस सवाल का आंसर आपका दशमलव में आता है। जी हाँ, इन सब दशमलव के सवाल को हम आपको चुटकी में बता देंगे। आप इसका जवाब बस देख करके बता सकते हैं, बशर्ते याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देना है। अब आप सोच रहे हो कि फिर आप 1 क्यों लिखे हैं? तो यार, सिर्फ 0 से भाग देने का मतलब सिर्फ 0 का कोई मतलब होता है क्या? 1 जीरो लिखो, 2 जीरो लिखो, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बनाने के लिए हमें पहले में कोई अंक देना होगा। तो हम जब बात 0 का किए हैं तो सबसे छोटा अंक देंगे जो 1 होगा, यानी 10 से भाग देना हो, 100 से भाग देना हो, 1000 से भाग देना हो, 10,000 से भाग देना हो, 1 करोड़ से देना हो, 10 लाख से देना हो, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, तो एक बात नोट कर लीजिएगा, आपको हम अभी जो बताएंगे वह गुना और भाग दोनों ही बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बस एक ही बात कि भाग में, डिवाइड में और ऐसे सवाल का आंसर जनरली दशमलव में आएगा। तो भाग में दशमलव का स्थान बाएं होता है, लेफ्ट होता है। एंड ध्यान दीजिएगा, भाग में जो होगा वो दशमलव का स्थान लेफ्ट होता है, एंड गुना में जो दशमलव का स्थान होगा वह राइट होता है। भाग में दशमलव जो होगा वो लेफ्ट होगा और गुना में जो होगा वो राइट होगा। बस जवाब आप दे दीजिए। जय गो। अब बात बोलिएगा कि सर लेफ्ट तो कितना लेफ्ट होगा? जितना जीरो होंगे उतना ही लेफ्ट होगा। 1 जीरो है तो 1 अंक लेफ्ट में दशमलव दे दीजिए। जीरो का यहाँ सेंस दशमलव से आएगा, जितना जीरो उतना ही दशमलव आपको यहाँ पर आने वाला है। तो 1 जीरो है तो 1 दशमलव ही आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो क्या हो जाएगा? 1 जीरो है तो 1 दशमलव, तो दशमलव अभी कहाँ पे आपको दिख रहा है? देखिए, हर संख्या में दशमलव होता है। जैसे क्या ये 5 रुपया दशमलव में नहीं है? आप समझिए, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिखते हैं? तो अगर संख्या में दशमलव नहीं भी दिख रहा है, जैसे यह तो साफ दिख रहा है दशमलव में है, बट ये नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसमें भी है लेकिन वो अंत में है। चलो, तो 1 जीरो है तो 1 अंक लेफ्ट में दशमलव आएगा, यहाँ है तो यहाँ आएगा। तो 13.2। देखो सवाल का जवाब कितना बढ़िया से आ गया। जैसे अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा, 35232 डिवाइडेड बाई 3 जीरो। अब यहाँ 3 जीरो है, आपको अब इस तरह से भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल 3 जीरो है, 3 अंक लेफ्ट में कीजिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव आएगा 35.23 एंड 2। क्लियर है? चलिए, अब जैसे सवाल ये आपका कह देगा 73.5, लेकिन आप सोचिएगा कि 0 से भाग देने के लिए आप बोले थे, बिल्कुल सही बात है। तो आप प्रयास कीजिए कि 0 बना दे हम इसको। तो इसको 0 बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए। तो जिस संख्या से नीचे गुना किए हैं उसी से ऊपर में कर दो। 73 गुना 2 हो जाएगा आपका 146/5 2 या 10। क्लियर है? चलिए, हमारा सवाल था 73.5। हम वैसे संख्या से नीचे में गुना करेंगे जो 0 का रूप ले लेगा। 2 से ऊपर भी किया, 1 जीरो है,
14.6, नहीं तो आप इसमें भाग देकर देखो, फाइनली वही मिलेगा। तो क्लियर है, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जो है हम आपको इससे थोड़ा सा लेवल पे आते हैं। देखिए यह तो आप समझ गए, जैसे एक सवाल है एग्जाम्पल 13.823। अब हम आपको कहेंगे कि 10 से भाग दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 जीरो था तो 1 दशमलव, तो बस वहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पे आपका संख्या का दशमलव था पहले, तो 1 अंक यहाँ गया। अभी दशमलव यहाँ दिया हुआ तो 1 अंक और लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ आएगा 1.382 एंड 3। कितना आसान है ये भाग देना, या फिर गुना भी बताएंगे। अब कहेगा 4829 एंड जो भी है डिवाइडेड बाई 100। अब 2 जीरो है तो हम इसे क्या करेंगे, जितना जीरो है उतना ही लेफ्ट में लिखो ना। तो ये 2 जीरो है, इसको यहाँ ले आइए, तो 0.4829। क्लियर है, 2 जीरो था यहाँ आ गया। अब कहिए कि ये क्यों दिए हैं, या ना भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड बढ़िया दिखने के लिए हम लोग दशमलव के पहले सादा नहीं छोड़ते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। चलिए इससे भी थोड़ा सा हम आते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल में। जैसा कि आप जान चुके हैं रहेगा 8.321। अब आपका दिमाग लग रहा होगा कि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गए होंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, दशमलव 3 अंक पहले आएगा। यहाँ पे आपका दशमलव दिया है तो 3 अंक, तो 1 अंक तो ये हो गया, 2 अंक हमको और चाहिए, तो 2 को जीरो दे दीजिए, तो 2 को जीरो, 8 3 2 और 1। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। दशमलव 3 अंक पहले आएगा क्योंकि 3 जीरो है, तो 1 अंक हो गया, 2 जीरो और दे दीजिए, फाइनली 3 अंक। और अब यहाँ दशमलव दे दीजिए, और पहले में जीरो बस एक देखने में बढ़िया लगे आपको, इसलिए दिया जाता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल पे हम आते हैं। 825.1 डिवाइडेड बाई 100 या 1000। 3 जीरो है। अब ये बोलिए दशमलव कहाँ पे आएगा, तो 3 जीरो तो यहाँ ले आइए। अगर हम सपोज डैट यहाँ 2 लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंक लेफ्ट में, 8.25। चलिए तो आपको यहाँ से इस सवाल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा सरल भाषा में हम आपको समझाए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 1 है ना, तो 1 तो रहेगा ही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाग था। अब हम बात करते हैं गुना का, क्योंकि आपको हम बोले हैं कि भाग और गुना दोनों बताएंगे। अब जैसे सवाल रहेगा, आपका एग्जाम्पल कहता है 85.32 गुना 10। अभी हम आपको बोले हैं कि जीरो से गुना या भाग करना। भाग में आप समझ गए कि डेसिमल का स्थान लेफ्ट होता है, जितना संख्या होता है, जितना जीरो होता है संख्या का स्थान दशमलव में उतना ही पहले होता है, मतलब बाएं होता है। जस्ट गुना में उल्टा होगा, राइट। यहाँ कै गो जीरो दिया हुआ है, 1 जीरो है, दशमलव यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ कर दीजिए, घसका करके यहाँ कर दीजिए, इसका मतलब 1 जीरो है, तो 85 गुना है ना जी, तो राइट ना हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ आएगा 3.2। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं। और हाँ, आपका कैलकुलेटर भी इतना जल्दी जवाब नहीं देगा, क्योंकि इतना टाइप करने में ही आपको इससे ज़्यादा समय लगने वाला है। चलिए अगला सवाल आते हैं। 2319.34 इंटू 1000। क्लियर है। अब देख लीजिए, गुना में दशमलव का स्थान राइट होता है, जैसा कि आपको पता है, मैं लिख दिया हूँ। 3 जीरो है, 3 अंक राइट में, 1 2 3, मतलब यहाँ आएगा 3 के बाद, तो 23193। अब यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए और यहाँ पे 4 कर दीजिए, सही है। चलिए अब आप आइए अगले सवाल में, जैसा कि रहेगा 98734 दशमलव यहाँ पे गुना 00। क्लियर है। अब गुना में दशमलव का स्थान तो राइट होता है, तो 2 जीरो है, तो 2 अंक घसका दीजिए, यहाँ से यहाँ ले आइए, तो 98734 दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर अंत में जीरो, ये लिखिए या मत लिखिए, इससे आपको कोई मैटर नहीं करता है। चलिए एक एग्जाम्पल हम इस पर और देना चाहेंगे। 7492 दशमलव इंटू में 100। अब आपको वही सवाल है, दशमलव में गुना में दशमलव राइट होता है, 2 जीरो है,
इसको घसका दीजिए तो देखिए 7492, ये 1 0 यहाँ आएगा, 2 0 है, 2 अंक दाहिने, तो एक हम लोग को तो यहाँ आएगा, एक 2 अंक चाहिए तो 1 अंक हो गया, एक और अंक के लिए 0 दे दीजिए। अब यहाँ पे दशमलव, अब अंत में दशमलव लिखिए या फिर ना लिखिए, इससे आपके सवाल को कोई मैटर नहीं करता है। तो इतना तक के सवाल में हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं से कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। तो बस एक ही समस्या है, एक ही प्रॉब्लम्स है कि हम लोग को बढ़िया से वीडियो को देखें। आप लोग में बीमारी है कि वीडियो को ढंग से नहीं देखते, तो पूरी तरह से वीडियो को समझें और अंत तक जरूर देखिए कोई भी वीडियो। और याद रखिएगा कि भाग में दशमलव का स्थान लेफ्ट होता है और गुना में राइट, और ये किसके लिए होता है, तो ये 0 से गुना भाग के लिए होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को बढ़ा दीजिए आगे। थैंक यू।